बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। जी हां, हौसलों के दम पर अपना मुकाम हासिल करने की राह में मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन जो मुसीबतों से लड़कर हासिल करते हैं जीत, वो शख्सियतें होती हैं बेमिसाल। और अपने हौसलों पर भरोसा करने वाले उन जाबाजों को जमाना भी करता है दिल से सलाम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेमिसाल। ममता महज एक शब्द नहीं है, इस शब्द की गहराई सागर से भी कहीं अधिक है और इसकी व्यापकता धरती आसमान से भी ज्यादा है। ऐसी ही ममता की एक बेमिसाल कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि मां की ममता का तो कोई मोल ही नहीं है, ये अनमोल है। मां स्नेह की मूर्ति है, मां सृष्टि का अनुपम उपहार है, मां जीवन की कड़ी धूप में छांव है, मां की ममता का कोई मोल नहीं है। मां में समाया सारा संसार है, मां की ममता हिमालय से भी ऊंची है और इसकी गहराई समुद्र से भी गहरी। इसकी ममता रूपी दरिया में बड़े बड़े मुसीबतों के पहाड़ बह जाते हैं। जब बेटा परेशान होता है तो मां का आंचल उसके सारे दुखों को हर लेता है। ऐसी ही ममता की एक मिसाल बन चुकी हैं बक्सर की धन्नी दीदी, जो खुद मां नहीं है, लेकिन उनकी ममता रूपी आंचल की छांव में कई नन्हे जान पल रहे हैं। अपने मन की इच्छा के मुताबिक मैं शादी नहीं करना है, मैं सामाजिक सेवा में बच्चों को शिक्षा दूंगी, संगीत सिखाऊंगी और बच्चों को पालूंगी। धन्नी दीदी एक रिटायर्ड टीचर हैं। उन्होंने संगीत के गायन और वादन में एमए भी किया है, लेकिन उन्होंने आजीवन शादी नहीं की और इस त्याग और बलिदान के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। शादी उनकी राह में एक रोड़ा थी। शादी का मतलब था घर परिवार में उलझ जाना, जो कि वो कभी नहीं चाहती थी। वो तो मन ही मन एक प्रण ले चुकी थी, जिसके लिए दीदी ने उस समय के सामाजिक ताने बाने को दरकिनार करते हुए शादी न करने का फैसला लिया और समाज के बच्चों को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया। उन्होंने शिक्षा देने के साथ साथ बच्चों को संगीत भी सिखाने का फैसला लिया और अपने फैसले को अमल में लाने के लिए धन्नी दीदी ने एक अनाथ बच्चे को गोद ले लिया और उसके पालन पोषण में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। महेश को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए धन्नी दीदी ने अपने सारे सुखों का त्याग कर दिया। अपने मन की इच्छा के मुताबिक मैं शादी नहीं करना है, मैं सामाजिक सेवा में बच्चों को शिक्षा दूंगी, संगीत सिखाऊंगी और बच्चों को पालूंगी। सालों पहले धन्नी दीदी को एक अनाथ बच्चा मिला, जिसका उन्होंने नाम दिया महेश। धन्नी दीदी ने महेश को एक माँ से बढ़कर माँ का प्यार दिया। कौन जानता था कि बिन ब्याही माँ की आंचल में इतनी ममता छिपी होती है। इस कदम को उठाने के बाद धन्नी दीदी को सामाजिक ताने भी सुनने को मिले, लेकिन इसके बावजूद धन्नी दीदी ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया और बिन ब्याही माँ अपने अनाथ को पालने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। महेश को धन्नी दीदी ने अच्छे संस्कार दिए और महेश के बड़े होने के बाद एक बेटे की तरह आरा की चंदा देवी से उसकी शादी की। धन्नी दीदी ने अनाथ बच्चे महेश को माँ का प्यार देकर उसको एक भरा पूरा परिवार दे दिया और आज महेश का एक बेटा और बेटी है। समाज में अनाथ बच्चों को समर्पित करें। हमारे मन में तो यह था कि अगर मेरे बच्चे बहुत बड़ा पोस्ट पर जाएं तो जितना उड़ाएं उनको ऊंचा पहुंचाएं। वो बच्चा जो मैं पहले गोद ली थी, उसको मैंने यहाँ पर वुड स्टॉक में शिक्षा दिलाया, इसके बाद पटना डॉन बॉस्को में शिक्षा दिलवाई। यही नहीं, साल 2012 में धन्नी दीदी को सिद्धनाथ मंदिर में एक और लावारिस बच्चे की सूचना मिली, जिसके बाद दीदी की ममता एक बार फिर छलछला गई। जिसके बाद उस लावारिस बच्चे को वो अपने घर ले आई। धन्नी दीदी के इस कदम की बेटा महेश और बहू चंदा ने काफी सराहना की और इस तरह से मंटू को भी एक
घर मिल गया। आज धन्नी दीदी इन बच्चों को अच्छे संस्कार और संगीत की शिक्षा दे रही हैं, जिससे इन बच्चों का संपूर्ण विकास हो रहा है। चाहते हो? डॉक्टर। यहाँ कैसा लगता है तुमको इस घर में? अच्छा। डॉक्टर। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ। पुलिस। कुछ और बताइए, दादी कितना ख्याल रखती हैं आप लोगों का? बहुत। माँ की ममता के आंचल में फल फूल रहे इन नन्हे गोपालों को कभी एहसास नहीं हुआ कि धन्नी दीदी उनकी असली माँ नहीं है, क्योंकि धन्नी दीदी उन नौनिहालों को एक माँ से बढ़कर प्यार देती हैं। और यही वजह है कि धन्नी दीदी की ममता रूपी सरोवर में ये नन्हे जान कमल की तरह खिल रहे हैं। धन्नी दीदी के लिए कहना लाजमी होगा कि गरीब हुई तो क्या, माँ फिर भी उसका ख्याल रखती है। बेटे के लिए रोटी का टुकड़ा, खुद के लिए पतीले की खुरचन रखती है। भूल जाता हूँ परेशानियाँ जिंदगी की सारी, माँ अपनी गोद में जब मेरा सर रख लेती है। इस बेमिसाल काम के लिए ईटीवी की पूरी टीम की ओर से धन्नी दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बेमिसाल के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जी हाँ, खरगोन के एक दिव्यांग व्यक्ति ने अपनी आवश्यकता और सुविधा के लिए एक ऐसी मिनी जीप का निर्माण किया है जो सौर ऊर्जा के सहारे से चलती है। इस जीप में वो सारी सुविधाएं हैं जो एक गाड़ी में होनी चाहिए। आज इस अनोखे कार्य के लिए पूरी दुनिया उस दिव्यांग व्यक्ति को सलाम कर रही है। जोश, जुनून, सच्ची लगन और कुछ अलग करने की चाहत, जिसकी बदौलत इंसान इतिहास लिखता है। और इसी सोच का परिणाम है ये अनोखी जीप। खरगोन की सड़क पर सरपट दौड़ रही इस मिनी जीप को आप भी जरा गौर से देखिए। ये मिनी जीप जब रोड पर चलती है तो लोगों की नजरें ठहर जाती है। लोग बार बार इसे देखना चाहते हैं। ये जीप आजकल लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है और इसे देखने के लिए काफी भीड़ भी लग रही है। आपको बता दें कि ये मिनी जीप एक बेमिसाल सोच का परिणाम है, जिसको बनाने वाले ने आज अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस मिनी जीप को बनाने वाला व्यक्ति एक दिव्यांग है। जी हाँ, इस मिनी जीप को खरगोन के रहने वाले महेश सोनी नाम के एक दिव्यांग व्यक्ति ने बनाया है। एक दुर्घटना में अपना हाथ गंवा चुके महेश सोनी को हमेशा कुछ नया करने का जुनून रहता है। महेश सोनी देवी अहल्या आश्रय ट्रस्ट के चेयरमैन हैं, जिसकी वजह से उनको रोज इधर उधर जाने में परेशानी होती थी। वहीं महेश सोनी का कहना था कि एक हाथ से बाइक चलाना आसान नहीं था, जिसके बाद उनके दिमाग में आया कि क्यों ना एक मिनी जीप का निर्माण किया जाए, जिसके सहारे वो कहीं भी आ जा सकें। जिसके बाद दिव्यांग महेश सोनी लग गए एक मिनी जीप के निर्माण में और अपनी एक बेमिसाल सोच और जुनून की बदौलत 4 पहिया वाहन चलाने का सपना साकार कर दिया। जो भी आवश्यक दिन भर के काम है, घर से आना जाना, ऑफिस, ये वो 30-35 किलोमीटर शहर में चलना, वो सारे काम मेरे एक हाथ से संपन्न हो जाते हैं। किसी की इसमें हेल्प की जरूरत नहीं होती है। लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी इस मिनी जीप को बनाने में कुल मात्र 90,000 रुपए का खर्च आया है। खरगोन में ही तैयार हुई इस मिनी जीप में वो हर सुविधाएं हैं जो एक गाड़ी में होती है। इसमें न कोई गियर है और न ही कोई इंजन। इसमें सिर्फ स्टीयरिंग और एक्सीलेटर का इस्तेमाल किया गया है और सौर ऊर्जा और 4 बैटरी के जरिए चलती है। वहीं इंजन नहीं होने के बारे में महेश सोनी का कहना है कि इस गाड़ी में लगे 4 पहिए ही इसको आगे बढ़ाने और बैक होने में मदद करते हैं। इस खास तरह की मिनी जीप को बनाने में उन्होंने कई लोगों की मदद भी ली। ये कुछ करना है और कुछ संदेश देश को ऐसा जाए कि थोड़ा पोल्यूशन भी कम हो, स्पीड भी कम रहे वाहनों की, दुर्घटनाएं भी बहुत होती रहती है, पेट्रोल डीजल भी बहुत बाहर से आता है, उसकी भी प्रॉब्लम रहती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और अपनी आवश्यकता को देखते हुए आविष्कार कर दिया। इस मिनी जीप को बनाने के बारे में महेश सोनी का कहना है कि इसी तरह की एक चाइना की गाड़ी को वो देखे थे जो पेट्रोल पर चलती थी,
जिसके बाद उन्होंने ठान लिया कि वो सौर ऊर्जा पर चलने वाली इसी तरह की गाड़ी बनाएंगे। तैयार किया था, मेरे को एक चाइना की गाड़ी दिखी थी तो वो उतनी सही नहीं थी, वो पेट्रोल डीजल से चलती थी, तो मैंने उसको बहिष्कार करके और उनको एक संदेश भेजा था कि हम उसको देखने के बाद ही मेरे मन में विचार आया था कि इससे बढ़िया तो हम अपने देश में तैयार कर सकते हैं। सौर ऊर्जा और बैटरी पर चलने के बारे में महज सोनी का कहना है कि उनकी ये पहल प्रदूषण नियंत्रण में भी योगदान देगा। साथ ही भविष्य में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी को लेकर लोगों को एक संदेश भी है। महज सोनी का कहना है कि ये मिनी जीप दिन भर सौर ऊर्जा पर चलने के बाद ये सूर्यास्त के बाद भी 40 किलोमीटर तक चल सकती है। साथ ही इसकी स्पीड भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये आने जाने के हिसाब से जरूरत थी और कुछ ये प्रदूषण वगैरह भी बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसा कुछ विचार आया कि कोई ऐसी नई चीज तैयार की जाए। और पेट्रोल के भाव वगैरह, तो अंधकार को क्यों धिक्कार है, अच्छा है एक दीप जलाएं। दिव्यांग महज सोनी के इस अनोखे आविष्कार की वजह से लोग उनकी काफी तारीफ कर रहे हैं। साथ ही जीप बनाने में दिव्यांग की मदद करने वाले लोग भी इनकी इस पहल को सराहनीय बता रहे हैं। देखिए, इनके जज्बे को सबसे पहले तो नमस्ते कहूँगा मैं। ये खरगोन शहर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, देवी अहिल्या ट्रस्ट के चेयरमैन, और दिव्यांग होते हुए इस प्रकार का वाहन जो प्रदूषण से रहित है, सौर ऊर्जा से चार्ज होता है। हाँ, वे दिव्यांग होते हुए भी इसके लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। सामान्य व्यक्ति भी इसके लिए नहीं सोचता है, लेकिन उन्होंने दिव्यांग होते हुए भी इस और पर्यावरण हितैषी कार्य किया। ये वास्तव में तारीफ़ काबिल है। महज सोनी ने ये साबित कर दिखाया है कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं, कुछ करने की तमन्ना हर मंजिल को आसान कर देती है। दिव्यांग होने के बावजूद इस मिनी जीप का निर्माण करना महज सोनी की बेमिसाल सोच को दर्शाता है। इस बेहतरीन आविष्कार के लिए ईटीवी की ओर से महज सोनी को सलाम। बेमिसाल के लिए खरगोन से आशुतोष पुरोहित की रिपोर्ट। हिंदुस्तान में शख्सियतों की कमी नहीं है। अपनी बेहतरीन सोच और नेक कामों की बदौलत कई लोगों ने अलग अलग मुकाम हासिल किए। ऐसी एक कहानी है चेन्नई की, जहां के दो दोस्त लीग से हटकर एक अनोखे काम में लगे हुए हैं। इन दोस्तों की बेमिसाल सोच को आज दुनिया भी सलाम करती है। सुबह के 5 बजे हैं। चेन्नई मरीना समुद्र तट, जितना खूबसूरत ये समुद्र तट है, उससे भी बेहद दिलकश नजारा आपकी आंखों के सामने आने वाला है, जब इंसान और बेजुबानों की बेमिसाल दोस्ती आपको देखने मिलेगी। और लीजिए, मॉर्निंग वॉक का वक्त हो गया और कबूतरों के मसीहा वो दो दोस्त भी आ ही गए। यहाँ एक ऑटो रुकता है, फिर कबूतरों के ब्रेकफास्ट, जी हाँ, उनके ब्रेकफास्ट की तैयारी की जाती है और इसका जिम्मा उठाया है विजय जैन और उनके दोस्त भीमराज ने। और लीजिए, बाल्टी भी निकल गई, लेकिन मेजबान उन बेजुबान मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखना चाहते, इसलिए बकायदा उस जगह को पहले साफ किया जाता है, जिससे उन परिंदों की अपने इन मसीहाओं से कोई शिकायत ना रहे। और उसके बाद जमीन जैसे जैसे साफ होती है, दानों की परत बिछा दी जाती है, दूर दूर तक दाने फेंके जाते हैं। ये पूरी जमीन दानों से ढक जाती है और उसके बाद आपकी आंखों को सुकून देने वाला नजारा पेश है। नजराने का नजराना, दुआओं का और मिसाले इंसानियत की एक बेहतरीन पेशकश। जब एक के बाद एक करके हजारों कबूतर इस तट पर अपना जमघट लगाते हैं। अरे, अभी किसी को डिस्टर्ब ना कीजिए, क्योंकि कबूतरों की ये टोली अभी ब्रेकफास्ट में मशगूल है। इन कबूतरों को दाना चुगते देख जैसे लगता है इन दोस्तों के बरसों की साधना पूरी हो गई हो, जिनके दिल को एक अजीब सुकून मिलता है, जो दूर से प्यार की निगाह से इन कबूतरों को निहारते हैं। சூரிய உதயாச்சுன்னா, சூரிய உதயாச்சு அப்புறமா தான் வந்து அவர்
पूरा वाइल है, नहीं फोड़ रहा हूँ। सुबह सूर्योदय के बाद कबूतर दाना खाने आते हैं। हम सूर्योदय के पहले भी उन्हें दाना डाल दें तो भी वो दाना नहीं खाते। सूर्य के निकलने के बाद ही कबूतर दाना खाते हैं। ये हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पूर्वजों की परंपरा रही है जिसे हम निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे, और इनके साथ हमारा ये पवित्र रिश्ता बना रहेगा। रिलेशनशिप वॉकिंग की दांगा है। मैं और मेरा दोस्त भीमराज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। हमने कुछ कबूतरों को देखा, फिर मैंने और भीमराज ने अगले दिन से उन कबूतरों को दाना डालना शुरू कर दिया। उस समय कुछ कबूतर दाना चुगने आते थे, फिर बाद में हमने देखा कि कबूतरों की संख्या बढ़ने लगी, लिहाजा हमने भी दाना बढ़ा दिया। 2008 ये बेमिसाल कदम पिछले 9 साल से जारी है। विजयराज और उनके दोस्त मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, तब उनके मन में ख्याल आया क्यों ना इन पक्षियों को दाना डाला जाए। 1 किलो दाने से शुरुआत की गई, लेकिन धीरे धीरे इन कबूतरों की तादाद बढ़ने लगी। फिर क्या था, मेहमान दोस्त की तादाद बढ़ी तो उनके मुताबिक डिमांड भी बढ़ाई गई। फिर तो बोरियों में उनके खाने का इंतजाम किया गया और उसके बाद ऑटो से खाना लाने ले जाने की व्यवस्था की गई। रोज 680 किलो दाना इन परिंदों को दिया जाता है। वाकई 2 दोस्तों की ऐसी बेमिसाल जोड़ी जो सिखा रही है किसी को भी भूखा मत रहने दो, अपने हिस्से का निवाला तुम उसे खिला दो। खास बात ये है कि इस काम में इन्हें कई घंटे लग जाते हैं, लेकिन कबूतरों का अपना एक फिक्स टाइम होता है। वो सूर्य उदय के बाद ही दाना चुगने आते हैं। और लीजिए, जैसे ही खाना खत्म हुआ उसके बाद तो ये पूरा आसमान इन परिंदों की अटखेलियों से भर जाता है। भरे पेट से ऊंची ऊंची उड़ाने, ये उड़ान जैसे इन दोस्तों को खुशियों के पंख दे देती है, उनके सपने को नए रंग दे देती है। चाहे बारिश हो या गर्मी या फिर सुनामी, कभी भी ये परिंदे इन दोस्तों के दर से खाली पेट नहीं गए हैं। वाकई काबिले तारीफ इस मिसाल को हमारा सलाम। चेन्नई से श्रेष्ठा तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। सच्ची लगन, बेहतरीन सोच और जी तोड़ मेहनत, जिसकी बदौलत उत्तराखंड के 3 इंजीनियर आज लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए इन युवाओं की ये पहल काफी रंग ला रही है। देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। आपको ये तीनों शख्स बेहद आम से लग रहे होंगे, लेकिन उनकी कोशिश कतई आम नहीं है। टिहरी गढ़वाल के रहने वाले संदीप, कुलदीप और प्रवीण पेशे से इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद इन्होंने राजस्थान और देहरादून में नौकरी भी की, लेकिन इस दौरान भी इन लोगों के दिल में एक बात कचोटती थी कि कैसे पहाड़ के लोग बेरोजगारी की वजह से अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में इन लोगों ने नौकरी छोड़ दी और इस पलायन को रोकने के लिए कुछ नया करने की ठानी, जिसमें अब ये धीरे धीरे कामयाब भी हो रहे हैं। संदीप, कुलदीप और प्रवीण ने घर वापस लौटने के बाद मशरूम की खेती करनी शुरू की, जिसके लिए पहले इन तीनों दोस्तों ने रानी चौरा कृषि विश्वविद्यालय से इसका प्रशिक्षण लिया और अब ये अपने घर से ही मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों ने मंडुए की बर्फी का कारोबार शुरू करने की कवायद भी शुरू कर दी है, जो कि पहाड़ी लोगों की पसंदीदा मिठाई में से एक मानी जाती है। इन लोगों की माने तो पहाड़ के लोग घर बार छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बेरोजगारी की वजह से उन्हें पलायन करने पर मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में इन लोगों ने कुछ ऐसा करने की ठानी है जिससे इनका कारोबार तो आगे बढ़े ही, साथ ही साथ उन लोगों को रोजगार भी मिले जिनके लिए पलायन मजबूरी बन रहा है। संदीप ने बताया कि मंडुए की बर्फी बनाने और मशरूम उगाने का कॉन्सेप्ट उन्हें राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की एक बात से मिला। पहाड़ों में कई लोगों ने बताया पलायन कर चुके हैं, हम लोग वहाँ जैसे नौकरी कर रहे थे तो लोगों ने यहाँ की व्यथा बताई हमें कि यहाँ पर आप इंजीनियर हैं, आप ही लोग कुछ पहाड़ के लिए कुछ कर सकते हैं। तो एक इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने गांव घर के लिए क्या कर सकता है वो।
तो मैं उस सोच से वापस आया और काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिला। जिस तरीके से सीएम साहब का एक कॉन्सेप्ट था कि कोदा झंगोरा खाओगे पहाड़ बचाओगे। इन लोगों की पहल अब रंग भी लाने लगी है। इनके इस कोशिश से करीब 50 से 60 लोग इस कारोबार से जुड़ चुके हैं और धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाने की कोशिश जारी है। इन तीनों दोस्तों ने कारोबार में करीब 200 लोगों को जोड़ने का टारगेट रखा है, जिससे उन लोगों को भी अच्छी आमदनी हो और उनको भी किसी वजह से पलायन के लिए मजबूर न होना पड़े। और भी इच्छा रख रहे हैं कि वो वापस आके यहाँ हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं। और अभी हम जो ये बर्फ़ी का और मशरूम का है, लगभग 200 लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व करने का हमने टारगेट लिया है, जिससे कि एक अच्छी खासी उनकी इनकम हो और उनको वो ये ना सोचे कि पहाड़ों में हम कुछ कर नहीं सकते। अपनी इस पहल को लेकर इन्होंने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात भी की है, जिन्होंने इन्हें हर मदद मुहैया कराने का भरोसा दिया है। इन तीनों इंजीनियर दोस्तों की पहल से अब उन लोगों की आंखें भी खुलने लगी हैं, जो कोशिश ना कर पाने की वजह से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। हमें भी उम्मीद है इनकी कोशिश से पहाड़ के और युवा भी सीख लेंगे और घर वापस लौटकर ऐसी ही कोई पहल करेंगे। पहाड़ की सबसे बड़ी समस्या कहे जाने वाली पलायन को रोकने के लिए इन 3 युवाओं ने एक बेहतरीन प्रयास करा है, जिसे सराहा भी जा रहा है। ऐसे में ये 3 युवा उन लोगों के लिए एक बेहतरीन उदाहरण है जो लोग संसाधनों की कमी के चलते पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। सौरभ सिंह, ईटीवी न्यूज, टेहरी। मंजिलों के गम में रोने से मंजिलें नहीं मिलती, हौसले भी टूट जाते हैं अक्सर उदास रहने से। जी हाँ, जीत का बस एक यही फलसफा होता है, जीतता वही है जो आगे बढ़कर मुसीबतों पर वार करता है। आपकी हर छोटी कोशिशों को बुलंदी का आसमान मिले और आपकी कोशिश बन जाए जमाने के लिए बेमिसाल। इसी दुआ के साथ इस खास प्रोग्राम में आज के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।